कस्सा हुआ नजर आ रहा है। खबर आपको बता दें, आगरा में पकड़ी गई नकली दवाओं की बड़ी खेप से इसका खुलासा हुआ है। लखनऊ के दो सगे भाई नकली दवाओं का कारोबार कर रहे थे और दोनों भाइयों ने अलग अलग फर्में बनाकर एक नेटवर्क खड़ा किया। आशियाना स्थित पार्वती मेडिकल एजेंसी और अमीनाबाद की न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी सील कर दी गई है। नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। पार्वती मेडिकल एजेंसी के मालिक सुभाष कुमार और न्यू बाबा मेडिकल के मालिक विक्की कुमार पर आरोप है। 2 करोड़ रुपए की नकली दवाएं चेन्नई से लखनऊ भेजी गई थी और बीच रास्ते में आगरा में दवाएं उतारी गई। टीम ने कार्रवाई की है। एफएसडीए और एसटीएफ ने छापेमारी कर माल बरामद किया है। नामी कंपनियों की नकली दवाओं की सप्लाई पूरे प्रदेश में की जा रही थी। आप सोचिए, जो दवाएं आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, क्या वो असली हैं या नकली हैं, आप ये भी नहीं जानते। लेकिन नामी जो कंपनियां हैं, नामी कंपनियों की नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। अभी तक 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नकली दवा की बड़ी खेप से यह बड़ा खुलासा हुआ है। किस तरह से नकली दवाएं सप्लाई की जा रही थी। और आपको बता दें, लखनऊ के 2 सगे भाई काला कारोबार कर रहे थे। लोगों की जान से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था। अलग अलग फर्में बनाकर नेटवर्क खड़ा किया गया और 2 मेडिकल एजेंसी आपको बता दें, पार्वती मेडिकल एजेंसी आशियाना में और अमीनाबाद की न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी, जिनको सील कर दिया गया है। चेन्नई से, आप देखिए, चेन्नई से नकली दवाओं की खेप मंगवाई गई। चलिए इसी पर बात करेंगे। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, नकली दवाओं का काला कारोबार चल रहा था और खासकर लखनऊ के 2 सगे भाई इसका कारोबार कर रहे थे, उसमें लिप्त थे। क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है और क्या कार्रवाई की गई है? शांतनु, लंबे समय से आपने देखा होगा सब्जी में, दाल में, मसालों में नकली मटेरियल का खेल सामने आता था। हालांकि जान जोखिम उसमें भी रहता था, लेकिन अब आप ये समझिए कि जो जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ हैं, अगर उनमें ही नकली दवाइयाँ जो हैं वो हम लोग खाने लगेंगे तो आप समझिए कि ये नकली दवाइयों का खेल नहीं रह गया, बल्कि ये इंसानी जिंदगियों का खेल रह गया। और ये कौन कर रहा था? लखनऊ के देखिए 2 व्यापारी, आशियाना के देखिए पार्वती मेडिकल वाले हैं और उसी के साथ साथ देखिए अमीनाबाद की न्यू बाबा मेडिकल एजेंसी जो है, इन दोनों को सील किया गया है। आपने देखा होगा कई मेडिकल स्टोर पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो तमाम लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो दवाइयां हम जिंदगी बचाने के लिए ले रहे हैं, यही दवाइयां जो है वो जिंदगी को लीलने का काम करेंगी। एक बड़ी कार्रवाई देखिए हुई है आगरा में। जो नकली दवाइयां देखिए, एक बड़ी खेप वहां से देखिए पकड़ी हुई। ये पता चला कि सभी जो दवाइयां हैं इनको चेन्नई से मंगाया जा रहा था और एफएसडीए और एसटीएफ ने पूरी छापेमारी करके एक बड़ा खुलासा किया है। और ये नामी कंपनियों की देखिए दवाई होती थी और इन नकली दवाइयों की जो पूरी सप्लाई है पूरे प्रदेश में की जा रही थी। अब तक 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपने इसके पहले भी देखा था कि आगरा में एक दवाई व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा था, वो 1 करोड़ रुपए लेकर कैश पहुंच गया था कि आप कुछ भी मत करिए। हालांकि उस पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन आप समझिए कि इस तरीके से नकली दवाइयों का ये जो धंधा चल रहा है, ये किसके संरक्षण पर हो रहा है? क्योंकि आम जो भी देखिए, मुझे लगता है कि जो मरीज होता है वो दवाई खरीदता है, पैकेट देखता है, लेकिन क्या इसमें डॉक्टर भी मिले हुए हैं? आप ये समझ लीजिए, आटे का अगर कोई नकली मार्केट प्रोडक्ट में आता है, आजकल तारों का प्रोडक्ट जो है वो हैवेल्स तारों का एक पूरा गोरख धंधा चल रहा है, नकली डिब्बे आ रहे। तो क्या डॉक्टर इस दवाई को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सी दवाई असली है? क्या मेडिकल स्टोर वाले नहीं पहचान पाते हैं? यानी ये पूरा देखिए सिंडिकेट चल रहा है। इसमें सबका कमीशन देखिए तय होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा यह है कि मरीज दवाई लेके डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर भी उस दवाई को पढ़ता तो जरूर होगा ना, तो उस दवाई की प्रिंटिंग से पता चलता होगा कि ये दवाई कहाँ की है। तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये जो अमीनाबाद के देखिए पकड़े गए हैं, ये जो आशियाना के पार्वती मेडिकल एजेंसी के लोग पकड़े गए हैं, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नेटवर्क और कितना बड़ा है ये भी देखना होगा, जांच में